किसने सोचा था कि जिस मैच में जोस बटलर जैसा बड़ा नाम, वहीं यशस्वी जायसवाल जैसा इन फॉर्म बल्लेबाज और वहीं डेविड वार्नर जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन खेल रहा हो, उस मैच में रेन पराग जैसा एक यंगस्टर मैन ऑफ द मैच ले जाएगा। कमाल की नीति। मेरे ख्याल से जितनी देर रेन पराग बैटिंग पर मौजूद रहे कि किसी भी देखने वाले का दिल नहीं हुआ कि वो सीट छोड़कर चला जाए। कमाल की गिनती। 84 रन 45 डिलीवरीज पर 187 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ, और ये चीज साबित की कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो एक बेहतरीन हाथों में है, एक सिक्योर हाथों में है। मैच के ऊपर बात करूं तो जनाब दिल्ली ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स ने जनाब 20 ओवरों में 185 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। अगर बात करूं जनाब लीडिंग रन स्कोरर की, तो उसमें जनाब रेन पराग, जो कि आज मेरे ख्याल से अलग ही फॉर्म में थे, अलग ही रंग में नजर आए हमें। उन्होंने 84 रन स्कोर किए 45 डिलीवरीज पर 187 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। तो वहीं जहां पर उनके कोई भी उनका बल्लेबाज नहीं चल रहा था, वहीं रवि अश्विन जनाब एक दफा फिर जो कि एक्सपीरियंस कैंपेनर है, शानदार इनिंग खेली। 19 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 29 रन स्कोर किए, वो भी 153 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। और राजस्थान रॉयल्स को ना सिर्फ एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि एक विनिंग टोटल तक भी लेकर गए। वहीं बॉलिंग की बात करूं तो खलील अहमद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एक मरतबा फिर शाइन हुए और उन्होंने जनाब 1 विकेट हासिल की, लेकिन बेहतरीन इकोनॉमी 6 रन की इकोनॉमी के साथ 24 रन सिर्फ दिए 4 ओवरों में। और अक्षर पटेल ने जनाब 4 ओवरों में 1 विकेट हासिल की 21 रन देकर। 20 ओवरों में जनाब राजस्थान रॉयल्स ने 184 रन का टारगेट दिया, 184 का हदफ दिया। उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह की बैटिंग है दिल्ली की, ऊपर से आप देख लें मिचेल मार्श, फिर डेविड वार्नर, उसके बाद कैप्टन ऋषभ पंत, कमाल की बैटिंग थी, लेकिन उतनी ही अच्छी बॉलिंग की मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स के खासकर स्पिन डिपार्टमेंट ने। और मेरे ख्याल से ये मैच जो कि एक मरतबा लग रहा था कि कहीं दिल्ली कैपिटल्स जो ले जाएगी, उसको जनाब उनके मुंह से छीन लिया। अगर स्कोर कार्ड की बात करूं दिल्ली कैपिटल्स की, तो जनाब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अनुभवी डेविड वार्नर ने जनाब 49 रन स्कोर किए 34 गेंदों पर 145 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। तो वहीं जनाब जो कि इस दफा आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं स्टब्स, उन्होंने जनाब 44 रन 23 गेंदों पर स्कोर किए 192 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर बॉलिंग की बात करूं तो युजवेंद्र चहल एक मरतबा फिर भरोसा दिखाया, रिटेन किया था इस दफा राजस्थान रॉयल्स ने। उन्होंने जनाब 19 रन देकर 2 विकेटें हासिल की 5.3 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ। तो वहीं बर्गर जो है उन्होंने जनाब 2 विकेटें हासिल की 29 रन देकर 9.7 की इकोनॉमी के साथ। नतीजा जनाब कुछ ये निकला कि राजस्थान रॉयल्स के 185 के जवाब में जो दिल्ली कैपिटल्स है उन्होंने जनाब 173 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर, और राजस्थान रॉयल्स जो है वो 12 रन से ये मैच जीत गई। कमाल का मैच हुआ। आईपीएल में आपको पता है अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं क्लोज इनकाउंटर हुए हैं, और ये उनमें से एक मैच था। तो नेक्स्ट आने वाले मैचेस में उम्मीद की जा रही है कि अब दिल्ली कैपिटल्स जो है वो कम बैक करेगी, क्योंकि अभी 1-2 मैचेस लगेंगे सेटल होने में, और इन नेक्स्ट मैचेस मुझे उम्मीद है कि उनके कैप्टन जो है वो फॉर्म में आएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि उनके जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है जैसे डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, उनके ऊपर काफी ज्यादा दौर मदार रहेगा अगर दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ में पहुंचना है, क्योंकि आपके पास अभी मेरे ख्याल से 12 मैचेस पड़े हैं। और अब से अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो फिर उम्मीद ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह की ऑन पेपर टीम नजर आ रही है हमें, बॉलिंग में आपके पास एंड्रिक नोकिया जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और स्पिन डिपार्टमेंट में भी आपके पास कुलदीप यादव जैसा भारत का इस वक्त नंबर 1 स्पिनर है। तो आपके पास उम्मीद की जा रही है कि अब दिल्ली कैपिटल्स कम बैक करेगी, और हमें आने वाले नेक्स्ट मैचेस में उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली कैपिटल्स अच्छा परफॉर्म करेगी, और दिल्ली के जो शायकीन है वो एक दफा देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स विनिंग ट्रैक पर वापस आएगी।